CNN न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी की खबर के साथ। यूपी के लखनऊ से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो सबसे पहले भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं। इसी के साथ जीजाबाई मां को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया, नमन किया और उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया। सीएम योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की यात्रा नरेंद्र से युग प्रवर्तक बनने तक की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक गौरव को दुनिया के सामने रखा। विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां केजीएमयू यौन शोषण और उपद्रव मामला यूपी एसटीएफ करेगी इस पूरे मामले की जांच। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एसटीएफ जांच सौंप दी है। केजीएमयू में जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद कुलपति सीएम योगी से मुलाकात करेंगी। इस वक्त की अहम खबर। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है और मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मेरठ, कौशांबी और कानपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिस पर अपराधियों से मिली भगत और पीड़ितों पर बयान बदलने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चेतावनी दी कि अगर अपराध नहीं रुके तो उनकी जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। जब हमारा संप्रभु राष्ट्र भारत पहले से स्थापित है, हवा से नहीं, कई हजार साल से, जब से भारत पहचान में आया, भारत के नाम से जाना जाता है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र था नहीं और न कभी होगा। और हिंदू राष्ट्र क्यों? जब यहां हिंदू धर्म नाम का ही कोई चीज नहीं है, खुद जो अभी तक अपने को हिंदू कहते सनातनी बन गए, तो पहले वो तय कर लें कि वो सनातनी है या हिंदू। अगर सनातनी है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? अगर हिंदू है तो सनातनी क्यों कहते हैं अपने को? इसलिए ये देश को धोखे में रख रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को गुम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन कर जी राम जी योजना का विरोध कर रही है, तो वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इस योजना की जानकारी भी दे रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर संवाददाता पवन सिंह ने प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की है। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर मैदान में वहीं प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों को हर जनपदों में भेजकर राम जी राम योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। इसी पर ये बात करते हैं, इस समय प्रदेश के परिवहन मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री इससे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं दयाशंकर जी से कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस समय क्यों की जा रही है, जब कांग्रेस भी फील्ड में है। आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है राम जी योजना को लेकर? जैसा कि इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस समय कांग्रेस भी फील्ड में लेकर मनरेगा बचाओ अभियान यात्रा आपके पार्टी के द्वारा भी जनपद में राम जी राम योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, मनरेगा बहुत सारी विसंगतियां थी और जिसके कारण जो है मजदूरों को भी दिक्कत थी, उनको पूरा रोजगार नहीं मिल पाता था। उसके बाद समय से भुगतान नहीं होता था, कच्चा काम होता था, उसकी जो है आडिट होने में होती थी। अब जो है पक्का काम कुछ गाँव में हो सकता है, गाँव में सड़क हो सकती है। तो ये सारी चीजें पहले भी थी, जिस प्रकार से ये हंगामा करेगी, उनका कहना है
कि आप महात्मा गांधी को किनारे कर रहे हैं कि महात्मा गांधी केवल नहीं, उसमें केवल मिट्टी का काम था। अब आप सड़कें बना सकते हैं, वाइस स्टेडियम बना सकते हैं, पंचायत घर बना सकते हैं, उत्सव बना सकते हैं। अब बहुत सारे उसमें चेंजेस कर दिए। पहले जो है उस दिन की गारंटी थी रोजगार का, 54 दिन ही रोजगार मिल सकता था। अब 125 की गारंटी हो गई है, 125 दिन रोजगार मिलेगा। उसके बाद यदि रोजगार आप खरीदते हैं तो आप उनको बेरोजगारी बनाते हैं। हाँ, उसके बाद जो कृषि का समय होता था तो ये मजदूर यदि कहीं काम करने के लिए चले जाते थे तो उसमें इनकी कटौती हो जाती है। अब वो 60 दिन का गैप दे दी गई, जब्त कर दिया, तो वो यदि जोड़ दिया जाए तो 185 दिन को रोजगार प्राप्त हो जाएगा और किसानों को भी उस समय मजदूर मिल जाएंगे, तो किसानों को भी लाभ होगा और ये लोग तो कृषि के समय काम करने के लिए अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी इसमें जो है दर्शाया गया है। ने देखा किस प्रकार से राम जी राम योजना को लेकर अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से परिवहन मंत्री दयाशंकर ने रखी। एसएन न्यूज के लिए पवन सिंह, प्रतापगढ़। उधर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज और उसके पिता सलीमुद्दीन से पूछताछ में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। डॉक्टर रमीज का पिता सलीमुद्दीन कई सालों से धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उसने 4 निकाह किए थे और उसकी 4 पत्नियां पहले हिंदू थी। डॉक्टर रमीज को भी उसका पिता लगातार हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए कहता था। केजीएमयू में धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज और उसके पिता सलीमुद्दीन से पुलिस जैसे जैसे पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल डॉक्टर रमीज को अपने पिता से ही धर्मांतरण कराने की पूरी ट्रेनिंग मिली थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूछताछ में पता चला है कि डॉक्टर रमीज के फादर सलीमुद्दीन ने 4 निकाह किए थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये निकाह किए गए और डॉक्टर सलीमुद्दीन की बीवियां चारों पहले हिंदू थी। वो खटीमा में भी होम्योपैथिक क्लिनिक चलाता था, जहां इलाज और मदद के नाम पर, भरोसे के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। जब उसकी वहां बेइज्जती होने लगी, खुलासा होने लगा, तो वो चुपचाप वहां से अपनी पत्नी के साथ में लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में आकर के रहने लगा और यहीं से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि डॉक्टर रमीज का जो फादर है वो धर्मांतरण के नेटवर्क से बहुत पहले से जुड़ा रहा है। डॉक्टर रमीज उसकी पहली पत्नी की संतान है और लगातार सलीमुद्दीन जो होम्योपैथिक क्लिनिक चलाता था, स्वयं को डॉक्टर कहता था, बचपन से ही रमीज को हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने के लिए प्रेरित करता था। जिस काजी जाहिद हसन की तलाश पुलिस को है वो सलीमुद्दीन यानी कि डॉक्टर रमीज का पिता और डॉक्टर रमीज बंद कमरे में दीनी तालीम के नाम पर धर्मांतरण के नेटवर्क से जुड़े लोगों से बातचीत करते थे और हिंदू लड़कियों को कैसे प्रेम जाल में फंसाया जाए इसकी तैयारी करते थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले गए डॉक्टर रमीज को तो वो जाकिर नाइक से प्रभावित निकला। सूत्र ये भी बताते हैं कि जाकिर नाइक के जो संबंधी हैं लखनऊ में, जो उससे प्रेरित हैं, उनके साथ भी संपर्क में था डॉक्टर रमीज। आगरा में कुछ लोगों को धर्मांतरण कराने के आरोप में पकड़ा गया था। अब क्या डॉक्टर रमीज का उनसे संपर्क है, पुलिस इस बात की भी तलाश कर रही है, क्योंकि डॉक्टर रमीज ने अपनी MBBS की पढ़ाई आगरा से ही करी, जहां उसने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, उससे निकाह किया, धर्मांतरण कराया। फिलहाल पुलिस डॉक्टर रमीज और उसके फादर सलीमुद्दीन की पूरी कुंडली खंगाल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,
फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती। काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता। तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की सांझ विराट की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है। जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं अब आसान हुआ जीवन। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। और आगे बढ़े उससे पहले आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। पूरी प्राथमिकता के साथ हम आगामी बजट में शामिल इनको किया जाएगा और संस्थानों संसाधनों की कमी को भी कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक जमीनी स्थिति को बेहतर इसको समझते हैं। आपके सुझाव ही हमें बताते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। ये आपके सुझावों से हमें एक मार्ग मिलता है। साथियों, महिलाएं हमारे समाज की एक धुरी के रूप में काम करती हैं। यहाँ बैठी हमारी बहनें हरियाणा की आदि आबादी की आवाज़ की नीति और बजट से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। हमारे समाज में कहते हैं कि घर की लाडो मजबूत हो तो घर अपने आप मजबूत हो जाता है। ये हमारे समाज की संस्कृति में एक ये लोकती भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार महिलाओं को विकास की सशक्त साझेदार बनाने मानती है। साथियों, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक ये विषय नहीं है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य,
सुरक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, जब महिलाएं को अवसर मिलते हैं, जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वे केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ती बल्कि पूरे समाज और पूरे प्रदेश की दिशा बदलने का वो काम करती हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है, और जब समाज आगे बढ़ता है तो प्रदेश गति से आगे बढ़ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें हमारी महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस दिशा में गति से काम भी कर रहे हैं। साथियों, महिला कल्याण की अगर हम बात करें, पिछले 20 जनवरी 2025 को पंचकुला में आप सभी के साथ बजट 2025-26 के वो लेकर के विस्तृत विचार विमर्श भी हुआ था, और उस बैठक में मुझे अत्यंत प्रसन्नता, उपयोगी, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव आप लोगों से प्राप्त भी हुए थे। हमारे यहाँ एक बात भी बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा की अपनी एक शैली है बात करने की। जब हम गांव के अंदर जाते हैं तो अपने तरीके से वो बात को बोलते हैं। एक कहावत भी है कि घर की बात घर की गृहिणी ही सबसे अच्छे से जानती है। घर की बात घर की गृहिणी ही सबसे अच्छे तरीके से जानती है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले वर्ष 85 सुझावों में से 39 सुझाव अपने बजट 2025-26 में वो शामिल किए थे, जो आप बहनों के द्वारा सुझाव आए थे। बजट तो नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के, जहां महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के साथ आए संदिग्ध लोगों के केजीएमयू में कथित तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों की संयुक्त समिति ने चेतावनी दी है। ये चेतावनी दी गई कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो 13 जनवरी को हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन ओपीडी की सेवाएं बंद रहेंगी। मथुरा में हिट एंड रन मामले में बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फरार कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है और आगे की जांच चल रही है। गोंडा जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। कर्नलगंज तहसील में एसडीएम के आदेश पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। लखनऊ की विकास नगर पुलिस ने हत्या मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर की एक यूनिवर्सिटी में मामूली बात पर बड़ा बवाल हो गया। तात्या भील बालक छात्रावास की मेस में आलू गुंडा को लेकर छात्र और रसोइये के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज में रसोइये को चाकू लेकर छात्र की ओर दौड़ते हुए देखा गया। उसके साथ हाथापाई हुई। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने पुलिस गाड़ी को घेरकर हंगामा किया। पुलिस ने 2 मेस कर्मचारी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में स्टंटबाज युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। गजरौला कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे पर एक रेस्टोरेंट के बाहर एक युवक ने कार से स्टंटबाजी करते हुए उसे देखा गया। युवक ने रेस्टोरेंट के सामने रील बनाई। स्टंटबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा के जरेसर क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एसडीएम भावना विमल और सीओ ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की। तहसील के निकट नगर पालिका की सरकारी रास्ते की जमीन पर 25 साल से 28 दुकानें अवैध रूप से बनी थी। बता दें, नवंबर 2025 में न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमणकारी पर 3 लाख से 7.5 लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया था।
लेकिन आदेश के 2 महीने बाद भी जमीन खाली नहीं की गई। कार्रवाई के दौरान जेसीबी से दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और हड़कंप मच गया। फिरोजाबाद में थाना नारखी पुलिस ससुराल में युवक की हत्या करने वाले आरोपी और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में लालबाग इलाके में दूषित और बदबूदार पानी की गंभीर समस्या से लाखों लोग परेशान हैं। यहां लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों को मजबूरी में वहां पानी पीना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर नगर निगम से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी हिंग का